नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखो अपन ने कृषि पढ़ा, 3 वीडियोज के अंदर कृषि को खूब डिटेल में पढ़ा। फिर उद्योग को भी अपन ने पूरे पढ़ा, साथ ही में अपन ने उसके क्वेश्चन भी किए डायमंड सीरीज के जरिए। अभी लास्ट अपन ने खनिज पढ़े, खनिजों को भी अपन ने मैप के द्वारा एक एक करके डिटेल में पढ़े। इसी सीरीज में अब आगे बढ़ते हुए अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान का पशुधन लाइव स्टॉक। आपको पता है लाइव स्टॉक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अपन ने बाकी के टॉपिक पढ़े थे उसी तरीके से पशुधन में भी अपन सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे राजस्थान पशुधन का नस्लें मतलब वितरण, राजस्थान पशुधन का वितरण में मतलब आपकी मुख्य नस्लें आ जाएगी, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़, इनकी कौन कौन सी नस्लें आपके राजस्थान में पाई जाती है और अपने लिए उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एरिया या फिर उनकी क्या खासियत है, ये सब अपन देखेंगे। आपके लिए मैंने बढ़िया टेबल बना रखी है, इसमें आप अगर टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले लोगे और उसको देख के भी एक बार रिवीजन कर दोगे तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पशुधनों से रिलेटेड जो भी अपने यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अनुसंधान केंद्र, जैसे भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका अभी का नगर में, तो उससे भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं, तो ये भी अपन साथ में देखेंगे। फिर अपन देखेंगे पशुओं के प्रसिद्ध मेले, जैसे 10-12 पशु मेले आपके बहुत फेमस है राजस्थान में, उनमें से आपके रेगुलर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो कहाँ पे होते हैं या फिर उनकी क्या खासियत है, तो ये सारे अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद पशुधन आधारित उद्योग, जैसे डेयरी उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें ये अपन देखेंगे। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए 20वीं पशुधन गणना। 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में कौन कौन से पशुओं की कितनी कितनी संख्या है, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, सारे फैक्ट अपन इसके अंदर कवर करेंगे। और फिर लास्ट में पशुओं से रिलेटेड कोई आपके जो योजनाएं यहाँ पे कार्यरत है और कोई संस्थान जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी देखेंगे। ये तो मैं आपको डिटेल में बताया कि अपन किस किस तरीके से देखेंगे। आज की इस वीडियो में लगभग अपन 50% जो आपका कवर है वो कर लेंगे पशुधन का टॉपिक। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो एक वीडियो और आएगी इसकी, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, राजस्थान पशुधन चालू करते हैं। देखो मैंने एक एक करके आपके सारे फैक्ट इसके अंदर रख दिए। राज्य की आय में आपकी राजस्थान की जो आय है उसमें पशुधन का आपका लगभग 12% योगदान रहता है। अच्छा, मैं डायरेक्ट फैक्ट पे ही क्यों बोल रहा हूं, और कुछ भी आपको बोल सकता था, अपने एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। तो ठीक है, राज्य की जो टोटल आय है उसमें पशुधन कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 12% आपके योगदान दे रहा है। ठीक है, ये तो कोई भी नहीं है। साथ ही में आपको पता है अर्थव्यवस्था के, राजस्थान अर्थव्यवस्था है 3 टुकड़े होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है उसमें पशुधन का आपके फसलों से जो अनाज उत्पादन होता है उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितना, लगभग 46.41%। और ये आपके 2022-23 के जो इकोनॉमिक सर्वे उसी का ही डाटा है। तो राज्य की आय में तो पशुधन का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके 12% और लगभग 46% का कंट्रीब्यूशन है आपके कृषि क्षेत्र में। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पशुधन से रिलेटेड एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट वाइज पूछे जाते हैं। ये आपके आर्थिक समीक्षा 2022-23 से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, तो आप याद रखना। ठीक है, फिर राजस्थान का पशुधन में कौन सा स्थान है, तो पशु संपदा में जो टोटल पाया जाता है आपको पता है 568 लाख अपने यहाँ पे पशु संपदा है 20वीं कृषि पशु गणना के अनुसार। ठीक है, वो अपन पशु गणना में और डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु राजस्थान का द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान है तो पहला स्थान किसका है आपका, तो फर्स्ट स्थान जो आपको देखने को मिलता है पूरे इंडिया में पशु संपदा सबसे ज्यादा जो है वो आपके यूपी की है। दूसरे नंबर पे अपनी कितनी 558 लाख अपने यहाँ पे पशु है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखोगे। फिर भाई पशुओं की नस्ल जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, तो ये नस्लों के बारे में अपन ने पढ़ना कब किया, तो आपकी जो अभी 20वीं पशु गणना आपकी कब आई थी, आप ध्यान, हर 5 साल में आपकी पशु गणना आती है। 20वीं पशु गणना आपकी 2019 में आई थी। ठीक है, 18वीं पशु गणना आपके 2007 के अंदर हुई थी। इसमें पहली बार आपके पशुओं की नस्लों का अलग अलग डिवाइडेशन दिया गया था। ठीक है, तब से अपन पशुओं की नस्लें पढ़ते हैं, इस चीज को आप ये ध्यान रखना। इसके अंदर अपन कौन कौन से पशु पढ़ेंगे तो आपको ध्यान ही, गाय बैल भैंस बकरी घोड़े ऊंट, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पशुधन में आपके गोवंश के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी से ही पूछे जाते हैं। गोवंश की कौन कौन सी मुख्य आपकी नस्लें हैं, कहाँ ये पाई जाती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो पहला पशुधन स्टार्ट करते हैं, गाय गोवंश आपके, या फिर बैल भी इसी में ही अपन शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बैल भी इसी में ही अपन देखेंगे। सर्वाधिक गोवंश आपके पूरे इंडिया में कहाँ मिलता है, तो सर्वाधिक गोवंश आपके मध्य प्रदेश में मिलता है।
अच्छा, फिर राजस्थान में अपने सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में आपके उदयपुर और बीकानेर में सबसे ज्यादा आपको गोवंश देखने को मिलता है। कहाँ पे? उदयपुर और बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, 20वीं पशुगणना में कहाँ ज्यादा था सर? ऐसे तो 20वीं पशुगणना में अपन बाद में पढ़ लेंगे, और मुख्य रूप से अपन डिटेल में देखें, अगर आपको कहीं लिखना भी पड़ जाए या फिर बता क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए ऐसे, तो उदयपुर बीकानेर में आपके गोवंश सर्वाधिक मिलता है, परंतु धौलपुर में आपके सबसे कम गोवंश मिलता है। ठीक है, फिर गोवंश की आपकी मुख्य मुख्य नस्लें कौन सी है? तो कौन कौन सी नस्लें? राठी, थारपारकर, मेवाती, गीर, कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, सांचौर, जर्सी, होलिस्टीन। अच्छा, मैं इतनी तेज क्यों बोल रहा हूँ, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लो। राठी, राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। थार पार कर मतलब थार का अपना मरुस्थल है, इसको पार करके आई हुई अपने जो 4 जिले जो लगते हैं आप सीमा के, उन जिलों में जो पाई जाती है, इसलिए इसका नाम थार पार कर। मेवात वाला हिस्सा को मेवाती गाय बोल दिया। मेवात कौन सा? अलवर भरतपुर वाला हिस्सा। गिर प्रदेश कौन सा? अजमेर वाला गिर प्रदेश बोलते हैं। कांकरेज, सांचौर, जालोर वाला क्षेत्र आपके। फिर हरियाणवी, हरियाणा से लगे हुए जो जिले हैं, जो एरिया है आपके, उसमें जो गाय पाई जाती है वो आपके हरियाणवी होगी। मालवी, मालवी कहाँ पाई जाएगी? देखो, मालवी प्रदेश कौन सा है? मालवा प्रदेश आपका कौन सा है? हाडोती क्षेत्र, तो ये हाडोती क्षेत्र में आपके पाई जाएगी। फिर सांचौरी, सांचौर अब आपका अलग से जिला बन गया। सांचौरी का जालोर से अलग होकर जो जिला बना है आपके, तो यहाँ पे सांचौरी गाय पाई जाती है। अच्छा, फिर जर्सी और होलिस्टन, ये 2 विदेशी नस्लें हैं, अपने राजस्थान की नस्लें नहीं है, विदेशी नस्लें। ये जर्सी तो आपके अमेरिकन है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है आपसे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जर्सी गाय है वो आपके कौन से देश की गाय है? तो जर्सी नस्ल है जो गाय की आपके, वो अमेरिका की है। होलिस्टीन के बारे में आपको एक खासियत जरूर याद रखनी है, दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? आपके होलिस्टीन। ठीक है, कौन सी? होलिस्टीन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है आपका। ये दो नस्लें, ये आप 2 विदेशी याद कर लेना, जर्सी और होलिस्टीन। इसके अलावा जो मैंने गायों की नस्लें बताई, ये सभी अपने राजस्थान में मिलती है। अब 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो, मैंने कहा ना टेबल बना रखी है आपके, इसमें डायरेक्ट फैक्ट रख रखे हैं, एक एक फैक्ट भी अगर आप याद करोगे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले गाय की नस्ल अपन देखते हैं, तो नागौरी। साफ बात है, नागौरी जो नस्ल की गाय है वो कहाँ मिलेगी? आपके नागौर में मिलेगी। नागौर का टुकड़ा हो गया आपको कुचामन डीडवाना भी बन गया है, तो आप कुचामन डीडवाना भी साथ में याद रखना, ठीक है। नागौर में देखो गाय से ज्यादा आपके बैल फेमस है, नागौरी बैल बहुत फेमस है, और बैल में भी आपके सुहालक गांव जो है ना, सुहालक लिखा मिल जाएगा कहीं, सुहालक लिखा मिल जाएगा, दोनों में लिखे मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, सुहालक और सुहालक। जो सुहालक गांव आपका है नागौर का, वो बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और नागौरी बैल ही आपके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना। मैंने कहा ना गाय और बैल की नस्ल एक साथ पढ़ेंगे पर उसमें, तो ये दौड़ने के लिए, भार को उठाने के लिए और कृषि कार्यों के लिए आपके जो नागौरी नस्ल है गाय बैल की, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या? कृषि कार्य करने के लिए, भार उठाने के लिए, या फिर आपके दौड़ लगाने के लिए आपके कौन सी नस्ल है वो प्रसिद्ध है? आपकी नागौरी, ठीक है। और सुहालक गांव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नागौर का, ये बहुत आरएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बताऊं, आप इसको हल्के में मत लेना, आरएस के अंदर भी प्री में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर दूसरी नस्ल अपन पढ़ते हैं, राठी नस्ल। राठी नस्ल आपके कहां मिलती है? तो राठी नस्ल आपके मिलती है जो आपके उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, मेन रूप से एकदम उत्तरी हिस्सा। कहां पे? देखो, गंगानगर, गंगानगर से अब एक नया जिला बन गया आपके अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद उत्तरी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। देखो राजस्थान ऐसे बनता है, मैं भी आपको मैप के थ्रू बताऊंगा अभी मेन। तो इस इलाके में आपके कौन सी नस्ल मिलती है? राठी। राठी राजस्थान की बहुत ही फेमस नस्ल है, इसलिए राठी गाय को आपको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है ना। आपके राजस्थान में अगर सर्वाधिक दूध देने वाली कोई गाय है तो वो राठी है, इसलिए इसको राजस्थान के आपके कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु गाय की नस्ल होती है ना। और देखा आपने अभी पढ़ाई, नागौरी जो गाय होती है वो सबसे ज्यादा भार उठा लेती है, तो वैसे ही आपके जो ये राठी नस्ल है बीकानेर की, ये भार बहुत कम उठा पाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दूध ज्यादा देती है, इसकी सबकी अलग अलग खासियत होती है ना, कि जब कोई गाय ज्यादा आपके भार उठा लेगी, कोई दूध ज्यादा देगी, तो ये आपके दूध भार बहुत कम उठा पाती है और दूध सबसे ज्यादा देती है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है आपके राठी को। फिर पढ़ते हैं अपन थारपारकर। थारपारकर मैंने आपको बताया जो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जिले हैं वहां पे पाई जाती है। मुख्य रूप से ये जो गाय है आपके, ये लाहौर पाकिस्तान से आई हुई है। वैसे अपने
जो मुख्यतः राजस्थान में इसकी जो पाई जाती है वो आपके मालानी गांव बाड़मेर के अंदर। मालानी गांव कहाँ है आपके? बाड़मेर के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। इसलिए इस नस्ल को आप ध्यान रखोगा, थार पारकर को आपके मालानी नस्ल भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा मालानी नस्ल। कौन सी? मालानी। थार पारकर को ही बोलते हैं आपके, क्यों? क्योंकि मालानी गांव आपके बाड़मेर के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। वैसे मैन जो इसका माना जाता है वो आपके लाहौर पाकिस्तान में माना जाता है। ठीक है, कौन से एरिया में मिलती है अपन ने देख ली। डेयरी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपकी कौन सी? थार पारकर। फिर आते हैं कांकरेज। कांकरेज जो इलाका आपका कहा जाता है, जब अपन राजस्थान के पुराने क्षेत्रों के नाम देखते हैं कि पुराने क्षेत्रों में राजस्थान को कौन कौन से इलाके को क्या क्या बोला जाता था, तो कांकरेज इलाका आपके सातसोर जालोर सुरोई वाला जो इलाका है उसको बोला जाता था। ठीक है, तो सातसोर जालोर और सुरोई वाला इलाका आपके कांकरेज नस्ल पाई जाती है गाय की। और इसका ये मतलब मूलतः कहाँ की नस्ल है? तो मूलतः आपके कच्छ के रण गुजरात की है। मतलब मूलतः नस्ल किस कहाँ की? कांकरेज आपके गुजरात की है। इनके सींग बहुत बड़े होते हैं। मतलब इनकी खासियत ये पहचानोगे कैसे? तो इनकी सींग बड़ी होती है। ये खासियत आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिनके सींग बहुत सुडोल और बड़े होते हैं? तो किसके होते हैं आपके सींग सुडोल और बड़े? कांकरेज नस्ल के होते हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है कांकरेज? जालोर के आसपास पाई जाती है। अच्छा, ये द्विप्रयोगी होती है। द्विप्रयोगी मतलब ये मैंने बताया कि ये इनके सींग बड़े होते हैं, इनका शरीर बहुत सुडोल होता है। तो सुडोल शरीर और बड़े सींगों के कारण ये आपके बेल का भी काम करती है और गाय का भी काम करती है। मतलब वजन ढोने का भी काम करती है और दूध देने का भी काम करती है। इसलिए आपके द्विप्रयोजनी नस्ल है आपके कौन सी? कांकरेज। और ये क्वेश्चन आपके एसआई में पूछा गया था कि गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी होती है, जिसमें आपके कांकरेज ऑप्शन में था। सब लोगों के मतलब तोते उड़ गए थे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट नस्ल है आपका गिर। गिर का मैंने आपको बताया कौन से इलाके में मिलती है। गिर प्रदेश ही अपने अजमेर ब्यावर वाले हिस्से को बोला जाता है, तो ये वहीं मिलेगी। ठीक है, और इस नस्ल की उत्पत्ति गिर की कहाँ हुई? आपके काठियावाड़ गुजरात में हुई। ये इसकी एक खासियत देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है गिर? आपके अजमेर में मिलती है, और काठियावाड़ जो गुजरात में पड़ता है वहां इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना, गुजरात। फिर आपका आती है मेवाती। मेव प्रदेश आपको ध्यान है, अलवर भरतपुर को मेव प्रदेश बोला जाता है। तो अलवर भरतपुर बहरोड जो आपका नया जिला मिला है, इसमें आपके मेवाती नस्ल पाई जाती है गाय की। और ये बोझ ढाने के लिए, अत्यधिक बोझ ढाने के लिए आपके फेमस है। देखो, एक खासियत आपको बहुतों में मिल सकती है। जैसे बोझ ढाने के लिए आपने देखा होगा अभी आपके कांकरेज सातसौर वाली वो नस्ल भी फेमस थी। तो इनकी एक एक खासियत याद रख लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, मिलान में दी जा सकती है। तो बोझ ढाने के लिए आपकी कौन सी? मेवाती नस्ल फेमस है। फिर हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ मिलेगी भाई? हरियाणा से जो सीमा लगती है अपनी, वो वहां हरियाणवी नस्ल मिलेगी। हरियाणा से कौन कौन सी मिलती है? ज्यादातर सीकर से, शेखावाटी के जो जिले हैं वो मिल लगते हैं। कौन से? सीकर हो गया आपका, सीकर के बाद झुंझुनू, चूरू, इन इलाकों में आपके हरियाणवी नस्ल मिलती है। ये वो होती है आपके सुडोल होती है। सुडोल मतलब मैंने बोला वैसे ही इनका जो शरीर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बेल की तरह होता है। ऐसे इनकी कुबर थोड़ी उभरी हुई देखने को मिलेगी। और एक खासियत और मिलती है इनके साथ में, आपके सिर पर उठी हुई एक हड्डी दिखती है। जैसे गाय देखा होगा आपने, तो गाय के बीच में जो सिर के बीच में एक हड्डी होती है वो थोड़ी उभरी हुई देखने को मिलेगी आपके किसमें? हरियाणवी नस्ल के अंदर। ठीक है, तो देखो अपन ने गाय की कौन कौन सी नस्लें पढ़ी, एक बार मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूं। इस एरिया में तो आपके कौन सी गाय की नस्ल देखने को मिली थी? याद रखना आपके, तो कौन सी? थार पारकर। थार पारकर ये आपके कहां देखने को मिली थी? जैसलमेर में। मतलब जो भी आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा से जिले लगते हैं ये सारे मुख्य रूप से आपके बाड़मेर के। ये सोहालक गांव है यहाँ पे, सॉरी सोहालक तो आपके नागौर में, मालानी। कौन सा? मालानी में, यहाँ पे फेमस है आपकी थार पारकर। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे नस्ल देखने को मिलती है एक, वो कौन सी मिलती है? कांकरेज। कांकरेज कहाँ पे मिलती है? सातसौर जालोर के अंदर गाय की नस्ल। फिर यहाँ पे आपके अजमेर में आपको देखने को मिलती है, ये मिलती है गिर। कौन सी? गिर। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलती है आपके मालवी। कौन सी? मालवी। अलवर भरतपुर वाला जो इलाका है यहाँ आपको देखने को मिलती है मेवाती। हरियाणा से जो सटा हुआ इलाका है यहाँ में देखने को मिलती है आपको हरियाणवी। देखो पूरे मैप से ही आपके सारे नस्लें हैं। इस जगह आपको मिलती है राठी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, राठी। राजस्थान की कामधेनु भी जिसे कहते हैं अपने,
ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे पूरा एरिया ही आपके कवर हो जाएगा। ये ऐसे आप एरिया वाइज याद रखना इनको इस तरीके से। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन सी देख ली, राठी देख ली, थारपारकर देख ली, हरियाणवी देख ली, मेवाती देख ली, मालवी देख ली, गीर देख ली, ये आपके इन एरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो अपने गाय की नस्ल देखी, उनकी मुख्य मुख्य खासियत देखी। अभी तक आरएस प्री के जो एग्जाम हुए जितने भी आपके, इस लेवल से ऊपर आपके गाय की नस्लों से क्वेश्चन उसमें नहीं देखे गए। कोई भी पेपर आप उठा के देख लेना, आपका उसका सॉल्यूशन इनसे मिल जाएगा। तो अपन आरएस प्री तक के लेके चल रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं भैंस की नस्लें। ठीक है, राजस्थान में भैंस दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पाई जाती है। पहले नंबर पे अपने सर्वाधिक भैंसें यूपी में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। जैसा कि अपने पशुधन में रैंक है कि सबसे ज्यादा पशुधन आपके कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा पशुधन आपका यूपी में पाया जाता है, फिर राजस्थान पाया जाता है। वैसे भैंसों का हाल है, सबसे ज्यादा यूपी में आपके भैंसें पाई जाती है, उसके बाद अपने राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो पहले नंबर पे तो आपके राजस्थान में फर्स्ट रैंक तो आपकी किसकी है, जयपुर की, दूसरे पे आपके अलवर की, और तीसरे पे आपके भरतपुर की। कि तीनों याद करनी नहीं, ये एरिया याद करना है। जयपुर, अलवर, भरतपुर में आपके भैंसें सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे कम कहां पाई जाती है, तो देखो जैसलमेर में। जो पानी, भैंसों को पता है भैंस ऐसा पशु है जो जिसको पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा चाहिए होती है आपके। ठीक है, और हरा चारा खा के ही भैंस दूध देती है ज्यादातर। तो फिर आपके जैसलमेर में ये सब उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपके न्यूनतम वैसे कहां पाई जाती है, जैसलमेर में। ये याद करने के तरीके भी होते हैं, इस तरीके से अपन दिमाग में बैठा ले कि जैसलमेर में क्यों कम पाई जाती है आपके। फिर भैंसों की नस्लें, इनको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे ऐसी। तो कौन कौन सी, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, नागपुरी, महसाना, रथ, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से वो अपन पढ़ेंगे पूरी जिनके से रेगुलर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप नाम जरूर यहाँ से पढ़ लेना, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, नागपुरी, महसाना और रथ। आप बोलोगे सर ये सारी जो अपने पशुधन है इनकी नस्लें कैसे याद रहेगी। देखो मुख्य रूप से आपके 4 या 5 पशुधन है, जैसे गाय हो गए, भैंस, बकरी, भेड़, ये 4 के तो आपकी नस्लें ज्यादा है, यही आपके एग्जाम में आती है। इन 4 की आपको याद करनी है। इसके अलावा आप घोड़े की और ऊंट की, जिनकी 3-3 नस्लें, उनकी ज्यादा नस्लें ही नहीं है, तो वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इन चारों की ट्रिक बना के मैंने आपको राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे ही डाल रखी है, तो उनकी आप ट्रिक के थ्रू भी इनकी सारी नस्लें याद कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो अपन मैन मोटे मोटे खासियत डिटेल से ही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैंसों की नस्लों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुर्रा भैंस के बारे में। मुर्रा भैंस को आपके कुंडी भी कहा जाता है, कुंडी नहीं, खुंडी भी कहा जाता है। ये आपके मुर्रा भैंस पाई खा जाती है। तो राजस्थान का जो उत्तर वाला इलाका है वहां ज्यादा पाई जाती है आपके। कहां आपके, श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर में। देखो ये तो सारे एरिया हो गए जिस जिलों में आपके मिलती है। मुख्य रूप से आपके जो मिलेगी उत्तरी पूर्वी जो आपके जिले देखने को मिलते हैं, नए जिले भी बन गए, आप एरिया याद रखना। उत्तरी पूर्वी राजस्थान है मुख्य रूप से, कहां मिलेगा आपके, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जहां आपके सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, और उदयपुर, ये जिले याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस दोनों ही आपकी कौन सी है, मुर्रा भैंस के बारे में आपको सुना होगा। इसका अन्य नाम खुंडी है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्से में मिलती है आपके। राजस्थान में सर्वाधिक पाई भी यही जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक दूध भी इसी भैंस के द्वारा दिया जाता है। याद रहेगी इसकी सारी खासियत। देखो इससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली भैंस कौन सी है, और आपके मुर्रा भैंस का अन्य नाम क्या है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। अच्छा, कुम्हेर, भरतपुर, जो अभी आपके नए डीग जिले में पड़ेगा, डीग में पड़ेगा आपके, या तो आप पुराने हिसाब से पेपर बने तो कुम्हेर भरतपुर के हिसाब से याद रखना, नहीं तो डीग के हिसाब से याद रखना। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो मुर्रा भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है आपके वो कुम्हेर भरतपुर में है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये याद रखना। मुर्रा भैंस का आपके अनुसंधान केंद्र कहां पे, तो कुम्हेर भरतपुर में। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी का फेवरेट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद कर लेना कल को। ठीक है, तो मुर्रा के बारे में अपन ने सभी खासियत पढ़ ली मोटी मोटी, एग्जाम से आने की दृष्टि से सारी चीजें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूरती। आपके सूरती देखो, सूरत जगह पड़ती है, आपने सबने नाम सुना होगा सूरत का, कहां, गुजरात के अंदर है। तो मूल्य से तो यह खाकी होगी आपके, गुजरात की नस्ल होगी,
इसलिए तो इसका नाम सूरती है, सूरत से आई हुई है नस्ल इसलिए। और राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो देखो गुजरात से सटा हुआ इलाका कौन सा है आपका, सुरोई, सांचौर, उदयपुर, तो ये मुख्य रूप से आपके वहीं पाई जाती है। नीचे दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पे आपके उदयपुर हो गया, सिरोही, सांचौर वाला इलाका है, वहां पे आपके कौन सी नस्ल पाई जाती है, सूरती नस्ल पाई जाती है भैंस की। ठीक है, कहां से आई है मुख्य, काठियावाड़ गुजरात से या सूरत गुजरात से। अगली नस्ल पढ़ता है अपन भैंस की, जाफराबादी। जाफराबादी आपके राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो देखो ये अपने मोटा मोटा राजस्थान बनाया अपने, इधर अपन ने देखा यहाँ कौन सी मिल रही थी आपके, आज बड़े मैप पे ही बता देता हूं मैं आपको। इस वाले इलाके में तो आपके मिल रही थी सूरती, ठीक है, यहां मिल रही थी आपके, यहां मिल रही है आपके, मैं बता रहा हूं आपको, जाफराबादी। इलाका याद रख लेना, मैप से क्या है इलाका जल्दी याद होता है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है आपके, देखो बाड़मेर आ रहा है, सुरोई आ रहा है, सांचौर आ रहा है। ठीक है, सांचौर हम नया जिला बन चुका है, वैसे भी आप सांचौर की नस्ल को वैसे भी याद रखे करो, पशुधन में सांचौर सीधा आता है क्वेश्चन में आपके। तो ठीक है, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, इस इलाके में आपके पाई जाती है जाफराबादी, कंफ्यूज नहीं होना। और उदयपुर, सिरोही, इस इलाके में आपके पाई जाती है आपके सूरती। ठीक है, और एक भैंस की नस्ल अपन पढ़ के आ रहे हैं, मुर्रा। मुर्रा मैंने आपको बोला उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है मुर्रा। कहा, अलवर में, भरतपुर में, श्रीगंगानगर में, और ऐसे तो आपको उदयपुर में मिलती है, पर मुख्य रूप से आपको उत्तरी पूर्वी राजस्थान याद रखना है। ये भैंसों की नस्लें पढ़ी अपन ने, इसमें देखा। ठीक है, अब फिर बदावरी। अच्छा, बदावरी से आपके जो क्वेश्चन आता है वो सीधा आता है कि सर्वाधिक बसा वाली, मतलब बसा वाला दूध देने वाली जो आपकी नस्ल है वो कौन सी है भैंस की। ठीक है, कि मतलब कौन सी भैंस की दूध में सबसे ज्यादा बसा पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके बदावरी से रिलेटेड सबसे ज्यादा आता है। आपके सबसे ज्यादा बसा किसमें पाया जाता है, देखो आप समझ गए होंगे आप किसमें, बदावरी। और बदावरी आपके कहां पाई जाती है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पूर्वी राजस्थान में। जो आपकी मुर्रा थी वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान लिखा आएगा एरिया उसका, और जो आपके बदावरी है इसका एरिया आपके लिखा आएगा, वो लिखा आएगा पूर्वी राजस्थान। ये सभी आपके पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में देखो भरतपुर संभाग आ जाता है, भरतपुर, धौलपुर, डीग और करौली, ये याद रखना है आपको। कौन सी मिलती है, बदावरी। बदावरी की खासियत क्या है कि इसकी दूध में बसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है आपके, 8% होती है। अगर ये भी आपके डिटेल में पूछ ले जाए, या आप अगर कहीं मेंस की राइटिंग कर रहे हो तो उसमें 8% आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे तो आपके बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन भेड़। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 4 आपके पशुधन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अपन ने ये 2 तो इनमें से पढ़ लिए, 2 अभी और पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो घोड़ा और ऊंट के आपकी 2-3 नस्लें देखने को मिलती है, और बाकी के जितने भी आपके पशु बचते हैं उनसे क्वेश्चन आपके नस्लों से रिलेटेड तो आते नहीं है। फिर जो आपकी उनकी संख्या कितनी है ये पशु गणना में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अभी देर ना करते हुए पढ़ते हैं भेड़। भेड़ आपके इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, तो भेड़ आपके इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। फिर के सर राजस्थान के आपका स्थान कौन सा है, तो भेड़ों में अपना चौथा स्थान है, वो अपन पढ़ेंगे 20वीं जनगणना के अनुसार। पर फिर भी मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आपके आंध्र प्रदेश में भेड़ मिलते हैं, राजस्थान में चौथे नंबर पे मिलते हैं आपके। राजस्थान में भेड़ और बकरी दोनों ही, भेड़ भी और बकरी भी आपके दोनों बाड़मेर में ज्यादा मिलते हैं। कहां पे, बाड़मेर के अंदर। अच्छा, गधे भी, तो अपन बाद में गधे पढ़ेंगे, गधे राजस्थान में कहां मिलते हैं, वो भी बाड़मेर में ज्यादा मिलते हैं। तो भेड़ बकरी आपके सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, राजस्थान में, तो आपके बाड़मेर में मिलते हैं। भेड़ों की संख्या में सबसे कम कहां मिलते हैं, तो बांसवाड़ा मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भेड़, बकरी, घोड़े और ऊंट के बारे में ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन ये ज्यादा पूछ जाते हैं, ये सबसे न्यूनतम आपके कहां राजस्थान में पाए जाते हैं। तो न्यूनतम कहां पाया जाता है, भेड़ आपके बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर भेड़ों की नस्लों के बारे में, चोकला, मालपुरा, मगरा, सोनाड़ी, नाली, पुगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, खेरी, रूसी मेरिनो, रैम्बुल। जो मैंने अलग कलर में आपके लिए लिख रखी है ये आपकी विदेशी नस्लें, बाकी की ये सारी आपकी देसी नस्लें। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी अपन। चोकला, मालपुरी, मगरा, सोनाड़ी, नाली, पुगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, खेरी, ये तो आपकी देसी नस्ल हो गई। और फिर रूसी मेरिनो और रैम्बुल आपके विदेशी नस्ल हो गई इसमें, है ना। ठीक है, ये रूसी मेरिनो है आपकी भेड़ों की सबसे फेमस नस्ल होती है।
इसका नाम याद रखना। ठीक, यह आपके राजस्थान में कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी एक बार आपके आरएस में आया हुआ है कि रूसी मेरिनो और रैम्बुल जो राजस्थान है उसके अंदर कहां पाई जाती है आपके, तो ये टोंक जिलों के अंदर पाई जाती है। कहां के अंदर पाई जाती है, टोंक जिला जो है आपके वहां पाई जाती है। इंपोर्टेंट लगा लेना बहुत कि रूसी मेरिनो रैम्बुल की जो नस्ल है भेड़ की वो राजस्थान में आपके कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में आपके टोंक में पाई जाती है। बाकी की नस्लों को अपन डिटेल में देखेंगे, जिन जिन की खासियत होगी, नाम एक बार आप याद रख लेना इनका। ठीक है, फिर चोकला को देखे सबसे पहले भेड़ की नस्लों में सर्वाधिक ऊन देने वाली अगर कोई भेड़ की नस्ल आपसे पूछा जाए एग्जाम में कौन सी है, तो आपके चोकला नस्ल है। चोकला मिलती कहां है आपके, तो वही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर के अंदर। एरिया देखो, एरिया के हिसाब से याद रखना, जिले मुख्य रूप से आपसे एक कोई जिला पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट लिखा हुआ एरिया वाइज ज्यादा पूछा जाता है। झुंझुनू, सीकर और बीकानेर में आपके मिलती है कौन सी, चोकला नस्ल। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है आपके, चोकला है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, तो भारत की मेरिनो, जैसे अभी पढ़ के आ रहे हैं रूसी मेरिनो। मेरिनो जो भेड़ की नस्ल है वो मेन रूप से रूस में पाई जाती है, तो इसीलिए भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है, तो आपके चोकला को कहा जाता है। इसके अलावा आपके थापर कहा जाता है, इसको थापर क्यों कहा जाता है, अब आप रटोगे कि चोकला को थापर कहा जाता है, चोकला को थापर कहा जाता है। जो जिस इलाके में आपके मिल रही है, कहां, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, इस एरिया को ही थापर कहा जाता है आपके। ठीक है, तो ये तो इस एरिया की वजह से नाम है थापर। और भारतीय मेरिनो क्यों कहते हैं, जैसे रूस में जो मेरिनो नस्ल पाई जाती है उसके सिमिलर क्वालिटी चोकला की पाई जाती है, इसलिए इसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। याद रहेगा, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल, इससे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो तीनों मैंने आपके बता दिए। फिर मालपुरी, देखो मालवा, मालवी और मालपुरी, इसमें ध्यान रखना। मालपुरी जो नस्ल है आपकी वो टोंक में थी पहले, मालपुरा जो जगह आपके टोंक में पड़ती है, डिग्गी मालपुरा का आपने नाम भी सुना होगा। तो मालपुरी नस्ल आपके कहां मिलती है, टोंक में मिलती है। यही क्वेश्चन आपसे आता है, भेड़, पहली बात तो यह आता है कि मालपुरी किसकी नस्ल है, भेड़ की। उसके बाद मालपुरी नस्ल कहां मिलती है, भेड़ की नस्ल आपके टोंक में मिलती है। ठीक है, अभी वो नए जिलों के हिसाब से आपके दूदू जिले में भी आ सकती है, तो आप उस हिसाब से भी याद रखो। मालपुरा जो जगह है आपके वो दूदू में भी आ सकता है, तो याद रखना टोंक दूदू दोनों ही। अच्छा, जो मालपुरी नस्ल है आपकी, सबसे ज्यादा ऊन तो आपके चोकला नस्ल देती है। जो मालपुरी नस्ल है उसकी ऊन बहुत मोटी होती है, तो मोटी होने के कारण ये गलीचे वगैरह जो बनाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है आपके। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है कि गलीचे बनाने के लिए कौन सी भैंस की, कौन सी भेड़ की नस्ल का ऊन काम में लिया जाता है आपके, तो कौन सी भेड़ की नस्ल की ऊन काम में लिया जाता है गलीचे बनाने के लिए, आपके मालपुरी नस्ल। और ये क्वेश्चन आपके जो मैंने बोला ऐसे कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आरएस प्री में आ रखा है। ठीक है, उपनाम, जैसे देखो आपने इसका भारतीय मेरिनो देखा चोकला का उपनाम, वैसे ही आपके मालपुरी का उपनाम है देसी नस्ल। ये पूर्णतः आपकी देसी नस्ल है, कहां पे पाई जाती है, मालपुरा टोंक के अंदर पाई जाती है। फिर अगली नस्लों में अपन देखते हैं भेड़ की मगरा। मगरा आपके, इसका स्थान ही आपसे पूछा जाता है, मगरा कहां पाई जाती है, तो बीकानेर में पाई जाती है। सुडोल बनावट, सुडोल मैंने बना दी, बहुत जिसका स्ट्रॉन्ग सा शरीर होता है ऐसे दिखता है, वैसे ही भेड़ों में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग भेड़ कोई दिखे देखने को मिले आपके, तो वो कौन सी होगी, आपको नाम देखते ही आपको याद आने जानी थी वो कौन सी है, मगरा है। और कहां मिलती है आपके, बीकानेर में मिलती है। यही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। इसके अलावा इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये चक्री बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कि मगरा को ही आपके चक्री बोला जाता है। मैं 3-4 जगह इसीलिए लिख रहा हूं कि ये बहुत फेमस है आपके। तो मगरा जो भेड़ की नस्ल है उसको आपके चक्रा भी बोला जाता है और बीकानेरी चोकला भी बोला जाता है। चोकला अपन पढ़ के आ रहे हैं, इसके अलावा इसको बीकानेरी चोकला भी पाया जाता है, बोला जाता है। अच्छा, ये चोकला के बारे में आपको बता दूं, सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल है आपके भारत में। ठीक है, फिर सोनाड़ी और चनोत्तर। देखो ये सोनाड़ी जो नस्ल है इसको आपके चनोत्तर भी बोलते हैं, और इसकी एक मेन खासियत ये है कि इसके कान इतने लंबे होते हैं कि वो लगभग जमीन के टच करते हैं आपके। तो इस चीज को जरूर याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान आपके जमीन पे टच करते हैं, सोनाड़ी या चनोदर। कौन सी, सोनाड़ी या चनोदर। जब इनकी एक एक खासियत पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ नस्ल याद करने के लिए। एक तो आपके लिखी हुई है, लिख के आपको याद हो तो सीधा ठीक ही है, अगर सीधे नहीं याद होती तो ट्रिक मैंने पहले आपको बता रखी है, यूट्यूब पर देख लेना आप, चारों की गाय भैंस भेड़ बकरी की। इसके अलावा और किसी का आपको ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है।
और जो सोनाली नस्ल है वो उसके आप मांस के लिए भी आपके फेमस है। ठीक है, याद रहेगी। सोनाली मिलती कहाँ है? तो उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो सोनाली आप कहाँ मिलती है? उदयपुर में, डूंगरपुर में और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके लिए इसके एक खासियत तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताई वो ये याद रखनी है आपको। कान इसके बहुत लंबे होते हैं, जमीन टच करते हैं लगभग, और इसको चनोदर बोलते हैं, है ना। और मांस के लिए फेमस है आपके। ठीक है, अगली अगली है आपकी भेड़ की नस्लें नाली। देखो भेड़ की नस्लें बहुत ज्यादा हैं और गाय और भैंस से ही लगभग आपके नस्लों से रिलेटेड क्वेश्चन देख, गाय और भेड़ से ही, सॉरी भैंस से नहीं, भैंस से भी आते हैं, गाय और भेड़ से ही ज्यादातर आपके जो नस्लों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं ना। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह, इनकी नस्लों की खासियत अच्छी तरह याद करना। जैसे हम नाली नस्ल है, नाली नस्ल कहाँ मिलेगी? देखो नाली इसका नाम रखा गया है आपके, एक नदी है, अंत्य प्रवाही नदी है, घग्गर नदी जिसका नाम सुना होगा, मृत नदी भी जिसको बोलते हैं अपन। तो घग्गर नदी है, उसको हनुमानगढ़ में आपके नाली बोला जाता है। तो अब नाली के आसपास जो आपके भेड़े पाई जाती है उनको, उनका नाम अपन ने नाली बोल दिया, भेड़ों की नस्ल का नाम ही नाली दे दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, और नया जिला बन गया अभी गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ में। ठीक है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर में मुख्य रूप से आपने नाली की नस्ल पाई जाती है। घग्गर नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इसका ऊन का रंग जो होता है आपके पीला होता है, इसकी खासियत है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसके ऊन का रंग पीला होता है? कौन सा होता है? कोई बता ही नहीं पाएगा आपको ये आंसर। किसका होता है? आपके नाली का होता है। ठीक है, मारवाड़ी। फिर मारवाड़ी मिलेगी कहाँ? मारवाड़ी सब देखो, ये एरिया बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। जोधपुर, बाड़मेर और पाली में जो मारवाड़ी वाला इलाका वहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली भेड़ों में आपके सबसे ज्यादा कौन सी है? मारवाड़ी। सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको मिलती है, लगभग 45% भेड़, जितनी टोटल भेड़ मिलती है उनमें से 45% आपके सिर्फ मारवाड़ी है। और यही खासियत आपकी पूछ जाती है, सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ कौन सी है? आपके मारवाड़ी है। ठीक है, ये मैंने देखो कंफ्यूज मत हो ना, चोकला आपके सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है आपके चोकला सबसे ज्यादा, है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। अब है आपके बकरी। अपने लास्ट टाइम मैंने 4 बताई थी, मैंने 4 नस्लें आपके सबसे ज्यादा जिन पशुधन की पाई जाती है उनमें सबसे लास्ट आपका बकरी है। ठीक है, तो सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? आपके राजस्थान में। बकरी में अपना पहला स्थान है, बकरी, ऊंट, गधे, इन सब में अपन पढ़ेंगे अभी, पशुगणना में पहला स्थान है अपना। ठीक है, राजस्थान का, राजस्थान में सबसे ज्यादा और क्या है? भेड़ बकरी दोनों ही आपके कहाँ? बाड़मेर में। मैंने बताई ये वाली खासियत, मैंने कहा था इनके बारे में न्यूनतम आप याद रखना। न्यूनतम में कहाँ पाई जाती है आपके? बकरी धौलपुर में पाई जाती है। अच्छा, फिर मैं बोल रहा हूँ भेड़ आपके न्यूनतम कहाँ मिल रही थी? बांसवाड़ा में। भेड़ आपके कहाँ मिल रही थी न्यूनतम? बांसवाड़ा में। बकरी आपके सबसे ज्यादा कम कहाँ मिल रही है? आपके धौलपुर में। बकरी को आपके गरीब की गाय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है, कौन सा ऐसा पशु है जिसको गरीब की गाय कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है आपके। अब बकरी की नस्लें तो कौन कौन सी? जखराना, लोही, बारबरी, परवसरी, जमनापुरी, सुरोही और शेखावाटी। इनकी जो ट्रिक है मैं फिर बता दूं, आपके राय पब्लिकेशन के चैनल पे आप जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पशुधन की ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। वहां सारे पशुधन की आपकी ट्रिक है, एक वो देख लेना आप, है ना, उनसे आपको याद हो जाएगी। तो देखो बकरी की मुख्य मुख्य जो आपकी नस्लें है कौन सी? जखराना, लोही, बारबरी, परवसरी, जमनापुरी, सुरोही और शेखावाटी। 2-3 बार ऐसे बोलोगे तो फिर भी याद रहेगा, नहीं तो ट्रिक से याद कर लेना। अब इनकी खासियत देख लेते हैं अपन। जखराना आपके कहाँ मिलती है? तो मुख्य रूप से आपके अलवर में ही मिलती थी, एक ही जिला था इसके, कहाँ? अलवर। अब अलवर से आपके नए जिले बना दिए, बहरोड और ये, तो आप ये एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं वो याद रख लेना। अलवर के साथ साथ कौन सा? बहरोड। वरना मुख्य रूप से आपकी जखराना कहाँ मिलती थी? अलवर में मिलती थी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों में आपके पहले नंबर पे कौन सी आती है? जखराना आती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपन ने जैसे भेड़ पढ़ी, भैंस पढ़ी, गाय पढ़ी, उनमें सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली, सर्वाधिक पाए जाने वाली, ये इन चीजों को आप ज्यादा याद रखना। जैसे भेड़ों में पढ़ा, सर्वाधिक पाए जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी है आपके। सर्वाधिक ऊन देने वाली कौन सी है? चोखला है आपके। भैंसों में आपके मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देती है। वैसे इनकी आपके बकरी में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? जखराना। जखराना आपका अलवर में मिलती थी, अभी बहरोड एक्स्ट्रा में आप याद कर लेना। फिर आता है अपन लोही पे। लोही कहाँ मिलती है? आपके मारवाड़ी में, मारवाड़ वाले इलाके में मिलती है। जैसे मारवाड़ी पढ़ के आए, अच्छा इसको मारवाड़ी बोला जाता है आपके लोही को, क्या बोला जाता है इसको? मारवाड़ी बोला जाता है आपके। लोही का उपनाम है आपके मारवाड़ी। और मिलेगी कहाँ? मारवाड़ी कोई अगर किसी पशु की नस्ल है तो वो मारवाड़ प्रदेश में मिलेगी, इसलिए उसका नाम रखा गया है। मांस के लिए प्रसिद्ध है आपको। ठीक है, अरे मांस के लिए प्रसिद्ध जो आपकी नस्लें होती है, इनसे क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं आता कि मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है।
कोई बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध हो कोई नस्ल, ऐसी कोई भी नहीं है, तो आपका आएगा भी नहीं इस तरीके के क्वेश्चन। फिर आते हैं पर्वतसरी। अजमेर, देखो पर्वतसर आपके जो इलाका पड़ता है वो कहाँ है, नागौर में पड़ता था। नागौर से अब आपके एक नए जिले बन गए कुचामन डीडवाना, तो अब उनमें पड़ेगा। आपको दोनों याद रखने, नागौर भी और कुचामन डीडवाना भी। अजमेर के इलाका पास में पड़ता है, इसलिए अजमेर को आप याद रखना है। इसके आसपास में ये आपको देखने को मिलती है नस्ल पर्वतसरी। पर्वतसरी जो नस्ल है आपके, वो दो नस्लों को मिला के बनाई गई है, मिश्रित नस्ल है। दो नस्ल कौन सी, एक तो आपके बीठल नस्ल, बीठल कहाँ मिलती है आपके, हरियाणा में, कहाँ, हरियाणा में। और एक अभी अपन नस्ल पढ़ेंगे बकरी की, सुरोई। सुरोई मतलब जगह के नाम पे ही नस्ल है, सुरोई में पाई जाती है, उन नस्लों को सुरोई नाम दे दिया। तो सुरोई और हरियाणा में जो बीठल नस्ल मिलती है, उनके मिश्रण से कौन सी नस्ल बनाई गई, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बकरी से रिलेटेड। अगर आपका आता है तो कौन सी, पर्वतसरी। ठीक है, याद रहेगा। आगे जाते हैं, अब आते हैं बारबरी। बारबरी की खासियत याद रखना बस, ये सबसे ज्यादा सुंदर नस्ल है, मतलब बकरियों में सबसे सुंदर बकरी कौन सी होती है, तो आपकी बारबरी होती है। ये क्वेश्चन इससे पूछा था। कहाँ मिलती है, पूर्वी राजस्थान में मिलती है, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर के अंदर, या पूर्वी राजस्थान में लिखा जाए तो बारबरी आपके कहाँ मिलेगी, आपके पूर्वी राजस्थान में मिलेगी, और सर्वाधिक सुंदर नस्ल है आपके। और शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी आपके। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बहुत बार, इंपॉर्टेंट लगाना। कौन सी, बिना सींग की नस्ल, बिना सींग वाली बकरी कौन सी नस्ल की होती है, या फिर बिना सींग वाली जो बकरी है वो कौन सी नस्ल में पाई जाती है, तो कौन सी नस्ल में पाई जाती है आपके, शेखावाटी में। शेखावाटी में जो बकरियां पाई जाती है उनके सींग नहीं होते, ठीक है। तो बिना सींग की बकरी आपके कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी में पाई जाती है। और ये आपके काजरी, जो जोधपुर में आपके स्थित है, काजरी द्वारा ही डेवलप की गई है, ठीक है। दो खासियत है शेखावाटी की जो बकरी है, शेखावाटी नस्ल की जो बकरी है, उसका क्या खासियत है, देखो एरिया कभी इसका पूछा नहीं जाएगा आपका। ये आपके बिना सींग की बकरियां कौन सी, शेखावाटी वाली, और किसने डेवलप किया, आपके काजरी ने डेवलप की, ठीक है। जमनापुरी, जमनापुरी आपके हाडोती क्षेत्र में मिलती है। देखो हाडोती क्षेत्र से रिलेटेड अभी आपके ज्यादा कुछ आया नहीं है, तो हाडोती क्षेत्र की जमनापुरी जो बकरी की नस्ल है वो कहाँ मिलती है, आपके हाडोती क्षेत्र में मिलती है, और मांस और दूध दोनों के लिए आपके प्रसिद्ध है। फिर आते हैं अपन ऊंट पे। ऊंट राजस्थान में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ, तो ये आपको याद होगा कि जैसलमेर में मिलते हैं। ऊंट को आपको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और राजस्थान में, अब ऊंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं कि ऊंट कहाँ ज्यादा मिलते हैं, राजस्थान रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पाया, सबसे कम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, प्रतापगढ़ में पाया जाता है आपके। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बकरियां सबसे कम कहाँ पाई जाती है, बकरियां सबसे कम कहाँ पाई जाती है, आपके धौलपुर में। फिर भेड़े सबसे कम बांसवाड़ा में, और आपका ऊंट सबसे कम प्रतापगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ये सिस्टम आपको। अब डूंगरपुर बच गया इस इलाके में एक, वो भी आ जाएगा अभी ठीक है। फिर ऊंट की नस्ल पे आते हैं अपन। ऊंट की नस्ल मुख्य रूप से आपको 3 नस्ल ही इसमें याद रखनी है। देखो पहले तो नाचना ऊंट सबसे फेमस है। नाचना ऊंट किसके लिए फेमस है, आपके दौड़ लगाने के लिए फेमस है सबसे ज्यादा। तो दौड़ लगाने के लिए कौन से ऊंट, जो दौड़ होती है ना आपके ऊंटों की दौड़, आपने सुना होगा जैसलमेर में, जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है, उसके अंदर ऊंटों की दौड़ जो होती है बहुत प्रसिद्ध है। ऊंटों की दौड़, ऊंटों की दौड़ में कौन सा ऊंट आपके काम में लिया जाता है, तो नाचना ऊंट आपके काम में लिया जाता है। अच्छा ये कहाँ मिलती है आपके, जैसलमेर में। इसको जैसलमेरी ऊंट भी बोलते हैं। कौन सा, जैसलमेरी। और ये कहाँ मिलेगी आपको नस्ल, जैसलमेर में मिलेगी। और जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव होता है, वहीं पे ऊंटों की दौड़ होती है। सब चीजें एक दूसरे से रिलेट करके याद रख लोगे। नाचना ऊंट का मिलता है जैसलमेर में, जैसलमेरी ऊंट बोलते हैं, दौड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है। दौड़ कब लगाते हैं, मरु महोत्सव के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और ये सुंदर भी है ये वाला ऊंट। फिर आते हैं अपन बीकानेर में। बीकानेर में जो ऊंट पाया जाता है, बीकानेरी जो नस्ल का जो ऊंट होता है, वो बोझ ढाने के लिए आपके सबसे ज्यादा फेमस होता है। जो उसकी जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसकी वजह से आपके जो बीकानेरी ऊंट है वो सबसे ज्यादा बोझ ढाता है आपके। ये खासियत आपकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। बोझ ढाने के लिए कौन सा ऊंट आपके फेमस है, कौन सा, बीकानेरी। अब गोमट, ये बस सवारी नहीं है, सवारी के लिए। जैसे आप कोई भी विदेशी पर्यटक या फिर अपने यहाँ से ही अपन जयपुर से कभी कभी घूमने के लिए जाते हैं रेगिस्तान में, आपके बीकानेर हो गया, जैसलमेर वाला इलाका हो गया यहाँ पे, तो जिस ऊंट के थ्रू आपको सवारी कराई जाती है वो कौन सा ऊंट होता है आपके, वो होता है आपके गोमट, ठीक है। अगर आप कभी घूमने गए होंगे, जिस ऊंट के ऊपर बैठ के आप घूमे होंगे वो गोमट ऊंट था आपके। क्योंकि सवारी के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा ऊंट है आपके,
गोमट, इन तीनों की यही खासियत पूछी जाती है आपके। दौड़ के लिए कौन सा, जैसलमेरी, आपके नाचना ऊंट, फिर वजन ढाने के लिए बीकानेरी ऊंट, और फिर आपके गोमट ऊंट किसके लिए, सवारी के लिए फेमस है। इसके अलावा कच्ची और सिंधी, दो नाम याद रखना आप। एक और याद रख लेना इसमें, कच्ची, कच्छ में जो ऊंट पाए जाते हैं, कच्छ का रण गुजरात में जो है उसमें जो ऊंट पाए जाते हैं कच्ची ऊंट उन्हें बोलते हैं आपके। तो कच्ची ऊंट और सिंधी ऊंट, ठीक है। तो ऊंट की यही नस्ल, वैसे इन तीनों से ही क्वेश्चन आया आज तक, बीकानेरी, जैसलमेरी और आपके गोमट से, ठीक है। अब आपके लास्ट देखते हैं घोड़ा। मैंने आपको बताया तो स्टार्टिंग के 4 आपके थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनसे आपके नस्लों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके, किससे, ऊंट से और घोड़े से। इसके अलावा बचते हैं आपके कुटकुट और ये सब कुछ, इनसे तो आपके संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं आते। पशुधन में इतना ही है आप। फिर पशु संस्थानों से क्वेश्चन आते हैं, पशु गणना से क्वेश्चन आते हैं। तो घोड़ा लास्ट है आपका आज, ठीक है। घोड़े सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो बीकानेर में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो सबसे ज्यादा वाले सबसे कम वाले याद करना, फिर से मैं मैप के थ्रू आपको बता दूंगा ये सबसे ज्यादा चीजें कहाँ पाई जाती है, सबसे कम कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा आपके बीकानेर में घोड़े पाए जाते हैं, सबसे कम आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। घोड़ों की नस्लों के नाम देखोगे आप तो मैंने आपके मालानी घोड़ा, मालानी घोड़ा आपके किस चीज के लिए फेमस है, तो ये आपके फेमस है दौड़ लगाने के लिए। अच्छा, मालानी प्रदेश अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन, कौन से प्रदेश में कहाँ मिलता है, बाड़मेर वाले इलाके में। और किस लिए पढ़ा था अपन ने, गायों में पढ़ा था। देखो मालानी जो आपके थार पार कर जो गाय मिलती है वो आपके मालानी गांव में सबसे ज्यादा मिलती है, पढ़ के आए ना, ऐसे ही रिवाइज किया करो। फिर मालानी जो आपकी नस्ल है, किसकी नस्ल है, घोड़े की। और मालानी जो घोड़ा है वो किस लिए फेमस है, आपके दौड़ लगाने के लिए, घुड़सवारी, घुड़दौड़ के लिए आपके फेमस है। फिर इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल मिलती है घोड़े की। मैंने बताया आपको 3 नस्ल याद रखनी है, ऊंट और घोड़े की। तीनों मैंने आपको ऊंट की बताई, 3 ही आपकी देख लो, घोड़े की देख लो, मालानी, मारवाड़ी, और फिर एक काठियावाड़ी। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात में। और काठियावाड़ी जो घोड़ा है उसकी खासियत क्या है कि उसका सिर जो होता है, घोड़े का जो आगे वाला हिस्सा होता है, सिर जो होता है आपके, वो कैसे अरबी घोड़े जो पाए जाते हैं उसका जैसा होता है। तो काठियावाड़ी घोड़ा लगभग आपका अरबी घोड़ों के जैसा दिखता है, ठीक है। 3 खासियत हो गई, ये भी आपको याद रहेगा। इनकी 3 ही नस्लें हैं आपके, अपन ने पढ़ लिया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मैप के थ्रू अगर ये याद रखोगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कम और ज्यादा पाई जाती है, तो आपको बहुत ही इससे फायदा होगा, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लेना, जैसे मैं आपको एक बार लिखा के बता भी देता हूं। डूंगरपुर में अभी अपन ने देखा सबसे कम क्या पाया जाता है आपके, सबसे न्यूनतम डूंगरपुर में क्या पाया जाता है, पढ़ के आ रहे हैं अभी अपन, घोड़े। ऐसे लिख ले करो। ये बांसवाड़ा है आपके, बांसवाड़ा में आपके सबसे कम क्या पाया गया था, बांसवाड़ा में आपके सबसे कम मिली थी भेड़े, ठीक है। बकरी आपके सबसे कम कहाँ मिली थी, तो ये आपके धौलपुर है, यहाँ बकरी सबसे कम थी, है ना। फिर एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, घोड़े हो गए, ऊंट। ऊंट आपके सबसे कम कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये प्रतापगढ़ है, यहाँ आपके ऊंट सबसे कम है। तो आपने ऐसे जैसे अलग अलग पेन से लिख लेना, लाल पेन से आपने कम वाले लिख लिए, अब जो आपके दूसरे और पेन के कलर की सही है उससे लिख लेना कि कौन कौन से कहाँ पे आपके ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भेड़ बकरी आपके सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में आपके क्या, भेड़ बकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में यही पाई जाती है आपके, ठीक है, याद रही। गाय सबसे ज्यादा आपके कहाँ पाई जाती है, तो गाय आपको उदयपुर में, ये आपको उदयपुर वाला इलाका रहा, गाय मिलती है। भैंस आपके सबसे ज्यादा जयपुर में मिलती है, भैंस, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लोगे, ये अच्छा तरीका है आपके याद करने का। इस तरीके से आप याद करोगे तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा इनमें। तो ये अपना पशुधन से रिलेटेड पहला वीडियो था, जिसमें अपन ने पशुधन के बारे में मोटा मोटी सब कुछ देख लिया। अब आपके जो संस्थान, पशु मेले और 20वीं पशु गणना मुख्य रूप से उससे क्वेश्चन आपके आते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके थ्रू आपको पूरा जो पशुधन है कंप्लीट रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा, बता रहा हूँ, कहीं भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आपका।